वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की प्रमुख खबरें। श्री राम। ये बात संज्ञान में लाई गई है हमारे कि काशी में जो सनातन धर्म के मंदिर हैं, परंपरागत मंदिर हैं, उन मंदिरों में से कुछ मंदिरों में किसी समय पुजारियों की, प्रबंधकों की नासमझी से, नादानी से, लापरवाही से, शिथिलता से, ना समझ पाने के कारण, लोभ में पड़कर, भय में आकर, किन्हीं कारणों से ऐसी मूर्तियां स्थापित कर दी गई हैं जिनका सनातन धर्म के शास्त्रों में ना तो उल्लेख है, ना तो उनकी कोई पूजा की विधि है, और ना वो सनातन धर्मियों को किसी भी प्रकार की प्रेरणा प्रदान करते हैं, जिसमें चांद मियाँ, साईं बाबा की मूर्ति भी बताई जाती है। और ये बताया गया कि इस तरह के सनातन धर्म विरोधी कार्य से अपने सनातन धर्म मंदिरों को मुक्त कराने के लिए, परिसर में पुनः पवित्र वातावरण बनाने के लिए जागरूकता कुछ लोगों में आई। विशेष करके तब जब ये पता चला कि तिरुपति में से जो प्रसाद बांटा जा रहा था, लोगों को खरीदने पर मिल रहा था, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़े लंबे दिनों तक उसमें अखाद्य पदार्थ मिलाए जा रहे थे। ऐसे में शुद्धि के प्रति लोगों के मन में भावना जागृत हुई। उन्होंने सोचा कि हमारे परिसर में जो ये अशुद्धियां आ गई हैं, इनको भी दूर किया जाना चाहिए, और इसके लिए कुछ लोग खड़े हुए। ब्राह्मण सभा कोई खड़ी हुई, सनातन धर्म रक्षक दल कोई खड़ा हुआ, ऐसे ही कोई संस्था का नाम हमको बताया गया है। और उन लोगों ने ये सराहनीय कार्य किया कि कुछ मंदिरों के लोगों से बात की और वहाँ के लोग भी तैयार हुए, और तब सहमति से ऐसे जो प्रदूषक तत्व थे, मूर्ति थी, उनको हटा दिया गया। ये अच्छा कार्य हो रहा था, हमको भी लोगों ने बताया था, तो हमने कहा ये अच्छा कार्य है, अभिनंदन है ऐसे संस्थाओं का और ऐसे लोगों का। अब पता चला है कि ऐसा उत्तम कार्य जो सनातन धर्मानुरूप कार्य था, मंदिरों के परिष्कार का कार्य था, अशुद्धि को दूर करने का कार्य था, उस कार्य में लगे लोगों में से एक पंडित अजय शर्मा जी को पुलिस ने किन्हीं लोगों की शिकायत पर शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर लिया है, और दूसरी भी कोई धाराएं लगाई हैं। अभी हमको धाराएं तो नहीं बताई गई। तो ये कार्य वहाँ के वाराणसी प्रशासन के द्वारा किया गया है। हम यही नहीं समझ पाते हैं कि हम अपने मंदिरों में अगर कोई शुद्धि कर रहे हैं, परिष्कार कर रहे हैं, तो उसमें लोगों को क्या आपत्ति हो सकती है। जो लोग ये कार्य कर रहे थे, उन्होंने स्पष्टता के साथ ये कहा है, हमने वक्तव्यों में सुना, पढ़ा, कि अगर कोई किसी का भक्त है तो वो अपना उनका मंदिर बनाए, वो उसमें पूजा करे। हालांकि मंदिर तो सनातन धर्म में देवता का होता है, लेकिन फिर इतने तक तैयार है कि कह रहे हैं मंदिर बना ले और अपने स्वयं पूजा करे। तो जब इतनी बात कही जा रही है, अवमान किसी का किया नहीं जा रहा है, कोई मूर्ति तोड़ करके फेंकी नहीं जा रही है, जब वहां से हटाया जा रहा है तब भी बाकायदा उसको ढक करके आदरपूर्वक हटाया जा रहा है, ताकि किसी की भावना को ठेस न लगे। ये भी मीडिया में रिपोर्ट हुई है बात कि उनको गंगा में प्रवाहित किया गया। गंगा में प्रवाहित करने का मतलब है कि इस बात का ध्यान रखा गया कि कहीं कूड़े कचरे में न फेंका जाए, ताकि लोगों की भावना आहत न हो। जब हम अपना परिसर, सनातन धर्म का मंदिर परिसर परिष्कृत कर रहे हैं और उसमें आए हुए अपशिष्ट को, हम तो यही कहेंगे, उसको अगर हम फिर भी सम्मान के साथ ही विदा कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर कोई कह रहा है कि अशांति हो रही है, तो आश्चर्य है। जिस काशी में जाने कितने मंदिरों को तोड़ करके वहाँ पर लोग
चढ़े बैठे हुए हैं, उससे अशांति नहीं हो रही है। और जब हम अपने मंदिर का परिष्कार कर रहे हैं तो उससे अशांति हो जाएगी। जब हम अपने पूज्यपाद गुरुजी महाराज की आज्ञा से काशी आए थे और वहाँ जो शिवलिंग प्रकट हुआ था उसकी पूजा करने जा रहे थे, तो हमको वहाँ के प्रशासन ने रोक दिया कि अशांति होगी। दोबारा हम जब जाना चाहते थे कि हम उस परिसर की परिक्रमा कर लें, जैसा कि हमारी परंपरा रही है, उस परिक्रमा के लिए भी हमको नहीं जाने दिया गया, अशांति हो रही थी। तो हिंदू कुछ भी अपने धर्म के लिए करे, सब में अशांति हो जाती है, और बाकी लोग जो चाहें करें, उनमें कोई अशांति समाज में नहीं होती है। ये जो परिभाषा निकल करके धीरे धीरे सामने आ रही है, ये समझ से बाहर है। इस पे अपने को विचार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हिंदुओं को भी तत्पर होना पड़ेगा कि आखिर ये क्या है, और प्रशासन को केवल अशांति हिंदुओं से है, तो ये बड़ा विचार है। लेकिन अभी तत्काल का जो विचार है वो ये है कि एक व्यक्ति जो हमारे सनातन धर्म का ही अंग है, एक संस्था जो हमारे सनातन धर्म का ही अंग है, और उस व्यक्ति संस्था के द्वारा वो कार्य किया जा रहा था जो सचमुच सनातन धर्मी लोगों के द्वारा कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन उसको करने वाले को धारा लगा करके अगर पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है, तो हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उस व्यक्ति और उस संस्था के साथ खड़े हों, एक सनातन धर्मी होने के नाते। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम उस संस्था के साथ और उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अशांति मचाई जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई उपद्रव किया जाए, लेकिन ये जरूर कह रहे हैं कि हम सब सनातन धर्मियों को इस समय खड़े होकर के अजय शर्मा जी के लिए जो भी कानूनी पैरवी है वो करनी चाहिए, अच्छे से अच्छे वकील रखने चाहिए, और आपस में जुटा करके वकीलों की फीस देने की अगर ज़रूरत पड़े तो वो भी देना चाहिए, ताकि कानूनी रूप से जो भी मदद इस समय अजय शर्मा जी को ज़रूरत है वो उनको मिल सके, और वो पुलिस के बंधन से बाहर आ सकें, बिना कारण उनको जेल न भेजा जाए, पहले ही उनकी जमानत करा ली जाए, और जो मुकदमा लगाया गया है उसको हम लोग लड़ेंगे, दृढ़ता से लड़ेंगे, कानून की परिधि में रह करके लड़ेंगे। और साथ ही साथ जैसा कि हमको पहले से ज्ञात है, उनके परिवार के लोगों ने भी बताया है, मिलने जुलने वालों ने बताया है कि उनकी हृदय में जो समस्या थी उसके लिए कुछ ऑपरेशन वगैरह भी उनका हुआ है, बायां हाथ उनका घुटने में समस्या है, तो हृदय रोग से पीड़ित व्यक्ति हैं, तो उनकी चिकित्सा में किसी प्रकार की कमी ना हो सके और उनको कोई शारीरिक मानसिक क्षति ना हो, इसके लिए भी हम लोगों को पैरवी करनी चाहिए। तो हम इस वक्तव्य के माध्यम से केवल यही कहना चाहते हैं कि इस समय सब सनातन धर्मियों को, जो लोग भी सनातन धर्म के सिद्धांतों को मानने वाले हैं, काशी में बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है, डरने की बात नहीं है, हम कोई गैर कानूनी काम करने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हम सबको इकट्ठा होकर के अच्छे से अच्छे वकील खड़े करके, अच्छी से अच्छी पैरवी करके अजय शर्मा जी के लिए अपना समर्थन व्यक्त करना चाहिए, और उनके द्वारा ये जो कार्य किया जा रहा था बिल्कुल इसके प्रति समर्थन व्यक्त करना चाहिए। सनातन धर्म के मंदिरों के परिसर में किसी मुस्लिम व्यक्ति का चित्र, किसी मुस्लिम व्यक्ति की मूर्ति क्यों रखी जाए, और अगर उनके कोई भक्त हैं तो हम अभी फिलहाल उनकी भक्ति पर कोई प्रश्न नहीं उठाना चाहते हैं, हालांकि वो अंधी भक्ति है, लेकिन अभी वो प्रश्न हमारा नहीं है। अगर कोई उनके भक्त हैं वो उनकी भक्ति करें, हम उनको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपना अलग परिसर बनाएं, अलग परिसर में बना करके विशाल से विशाल व्यवस्था करें, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म के मंदिरों में उनकी मूर्ति हम स्वीकार नहीं करते हैं, और इसका निर्णय ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के ब्रह्मीभूत शंकराचार्य जी महाराज, पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने कर दिया था। उस समय बहुत सारी बातें चली थी, सबका उन्होंने उत्तर कर दिया। अब यह निर्णीत विषय है, और निर्णीत विषय में केवल क्रियान्वयन की आवश्यकता है। वो क्रियान्वयन इस संस्था के द्वारा और इन व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा था, अच्छा ही कार्य किया जा रहा था, इसलिए उनके कार्य को हम समर्थन देना चाहेंगे। किसी भी प्रकार कोई जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही थी, सहमति के आधार पर मूर्तियों को हटाया जा रहा था और उनका निस्तारण आदरपूर्वक किया जा रहा था। हम समझते हैं कि ये
ऐसा कार्य है जिससे किसी प्रकार की अशांति समाज में उत्पन्न नहीं हो सकती है। तो इस समय अजय शर्मा के लिए हमारा पूर्ण समर्थन है और हम चाहेंगे कि सब लोग मिल करके अच्छी से अच्छी पैरवी करें। इस बारे में जो लोग उनके होंगे, हम चूँकि इस समय गौ प्रतिष्ठा ध्वज लेकर के पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं, भारत के सभी प्रदेशों में जाकर के गौ प्रतिष्ठा ध्वज की स्थापना कर रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात होगा कि इसी यात्रा के परिणाम स्वरूप महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राज्य माता का दर्जा देकर के सम्मान बढ़ाया है और हिंदुओं की भावनाओं को एक पोषण दिया है और भी राज्य इस बारे में तैयार हो रहे हैं, वातावरण बन रहा है। तो हम चाहेंगे कि हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को अपने धर्म के मामले में स्पष्टता रहनी चाहिए और ये जो पिछली सरकारों के द्वारा घालमेल की पद्धति उत्पन्न कर दी गई कि रम खुदैया न राम न खुदा रम खुदैया, ये ठीक नहीं है। अगर कोई मुस्लिम है, इस्लाम मजहब को मानता है, तो उसको आज़ादी के साथ, स्पष्टता के साथ, शुद्धता के साथ इस्लाम को स्वीकार करके अपने जीवन को धन्य करने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई सनातन धर्म को मानता है, वो भी पूरी शुद्धि के साथ सनातन धर्म के सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन बिताए। हमें कोई भेद नहीं है, हम कोई लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन ये जो मेल कराने के लिए जो आधा तीतर आधा बटेर वाली परिस्थिति उत्पन्न कर दी जा रही है, सबका मालिक एक कहा जा रहा है और सबका मालिक एक पहले कह दो कि सबका मालिक एक है और वो है साई। ये कहाँ से आ गया? ये कहाँ से हमारा मालिक हो गया? सबका मालिक एक, वो उसी की किताब में लिखा हुआ है कि वो कहता था अल्लाह मालिक अल्लाह मालिक, और अब उसके व्याख्याकार कह रहे हैं सबका मालिक एक और सबका मालिक एक और वो है साई। ये सब जो हमारे ऊपर थोपने की कोशिशें की जा रही हैं, ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। हम शुद्धि के पक्षपाती हैं। सनातन धर्म शुद्धता के साथ सनातन धर्मियों के द्वारा माना जाना चाहिए और इस्लाम मजहब के जो पालन करने वाले हैं उनके द्वारा वो भी शुद्धता के साथ पालन किया जाना चाहिए और दोनों में अपना अपना धर्म का पालन करते हुए परस्पर प्रेम सद्भाव होना चाहिए। ये जो बात है कि आधा इनका छोड़ देंगे, आधा इनका पकड़ लेंगे, आधा इनका छोड़ देंगे, आधा इनका पकड़ लेंगे और दोनों को मिला करके रम खुदैया चला देंगे, ये रम खुदैया ठीक नहीं है। इसलिए हम सनातन धर्म की ओर से ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि हम किसी के विरोध में नहीं, लेकिन अपने धर्म की शुद्धि के लिए ये कार्य करना चाहते हैं। सभी को इसमें हमको सहयोग भी करना चाहिए और हमारी भावना को समझना चाहिए और जो लोग ये कार्य कर रहे हैं उनके लिए खड़ा भी होना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के लिए जो खड़ा है उसका अगर सनातन धर्मी लोग समर्थन नहीं करेंगे तो दूसरे लोग कभी खड़े नहीं होंगे और आपके धर्म में इसी तरह की विकृतियां होती चली जाएंगी। एक के बाद एक आपके मठ मंदिर सरकार अधिग्रहण कर लेगी, वहाँ पर धर्मनिरपेक्षता का वातावरण बना देगी और फिर वहाँ पर प्रसाद में चर्बी मिला देगी, वहाँ पर दूसरे धर्म के, दूसरे मजहब के अनुयायियों को एम्प्लॉयमेंट कर देगी और पता चला कि पूरी तरह से वहाँ पर जो हिंदू धर्म की व्यवस्था है वही ध्वस्त हो गई। तो अपने मंदिरों में हमको अपनी व्यवस्था बनानी है, मंदिर का वातावरण परिष्कृत करना है, वहाँ का खान, वहाँ का पान, वहाँ का आवागमन सब शुद्ध और पवित्र होना चाहिए और इस पवित्रता का हमको अधिकार है। अगर इसके बारे में हम कोई आग्रह रख रहे हैं, इसका मतलब हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, अपने परिसर की शुद्धि के बारे में हमारा आग्रह है। तो ये बातें हमने कह दी, क्योंकि लिख करके इस समय देना हमारे लिए संभव नहीं है। हम रोज लगभग 10 से 15 घंटे की यात्रा कर रहे हैं, तब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा पा रहे हैं, तो हमारे पास लिखने पढ़ने के और प्रिंट निकालने के साधन नहीं है, इसीलिए ये वक्तव्य हमने बोल करके रिकॉर्ड करवा दिया। वीडियो बनाते तो गाड़ी में चल रहे हैं, वो हिलता रहता तो वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने आवाज़ में ही अपनी बात कह दी है। बनारस के सभी सनातन धर्मियों से हमारा अनुरोध है कि वो सब इकट्ठे हो जाएं और हम भी उनके साथ हैं और हम सब लोग मिल करके अच्छी पैरवी करें ताकि अजय शर्मा को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो और अगर आवश्यकता है तो उनकी जमानत ली जाए और मुकदमा ठीक से लड़ा जाए। जो धाराएं लगाई गई हैं उनको हम लोग लड़ेंगे, लेकिन किसी को हतोत्साहित करना ये ठीक नहीं है।